Hello bachcho, let's see this question. So the question is, there is a restriction endonuclease called EcoR1. What does co-part in it stands for? So restriction endonuclease का नाम है EcoR1. इसमें से co-part किस चीज के लिए स्टैंड करता है? Option 1 is colon, option 2 is coelom, option 3 is coenzyme and option 4 is coli. So ये जो nomenclature होती है, nomenclature of the enzymes, restriction endonuclease, ये किस तरीके से होती है? तो E से जो स्टैंड करता है वो होता है उसका जीनस, को से जो स्टैंड करता है वो होती है उसकी स्पीशीज, आर से जो स्टैंड करता है वो होता है उसका स्ट्रेन, और वन से मतलब वो बताता है कि उसकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंजाइम क्या रही है. ओके, सो यहाँ पे जो जीनस है, द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज इस्चेरिचिया कोलाई. सो यहाँ पे ई स्टैंड्स फॉर एस्चेरिचिया and C stands for coli. Okay, so basically this is the name of the bacteria. So C stands for coli, तो option D सही हो जाता है. But let's check out the other options also. So colon तो आपको पता है कि हमने digestive system में पढ़ा था. This is the large intestine, तो ये तो नहीं हो सकता. सीलोम के बारे में हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, तो सीलोम जो होती है दैट इज द बॉडी कैविटी. अगेन दिस कैन नॉट बी द आंसर. एंड कोएंजाइम के बारे में हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है इंजाइम्स में कि कोएंजाइम जो होता है वो एंजाइम के साथ जुड़ के उसकी स्पेशलिटी बढ़ाता है, उसका इफेक्टिवनेस इंक्रीज करता है. तो कोएंजाइम भी आंसर नहीं हो सकता यहाँ पर, है ना. तो ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता. यहाँ पे द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. Hope you have understood this question. All the best.